अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनालिसिस विद इजी मार्केटिंग में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं गवादर के अंदर रियल इस्टेट बिज़नेस के हवाले से, यानी कि गवादर के अंदर आने वाले वक्तों में रियल इस्टेट बिज़नेस का क्या रोल होगा या फिर क्या फ़ीचर होगा, वो गवादर के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। ये सारी मालूमात इस वीडियो में आप जान सकेंगे। चलते हैं गवादर की जानिब सबसे पहले और थोड़ी सी गवादर की हिस्ट्री आपको बता देते हैं कि गवादर पहले पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं, लेकिन इन 90s के टाइम में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसे ओमान से ख़रीदा और फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी, यानी कि 90s से ही बहुत पहले ही पाकिस्तान इसकी अहमियत को जान चुका था। पाकिस्तान ने इधर अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी थी और ओमान की ही गवर्नमेंट ने जो है इसे पाकिस्तान को हासिल करने में मदद करी और उसको इजीली जो है सेल आउट कर दिया पाकिस्तान को। मज़ीद गवादर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट होती रही लेकिन इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं। फिर टाइम आ जाता है 2015 का, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट CPEC अनाउंस करती है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उस CPEC के अंदर गवादर की जो अहमियत है वो बेहतरीन तरीके से वाज़ेह नज़र आई पूरी पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी। क्योंकि गवादर एक डीप सी पोर्ट जो है, हम सबको पता है कि वो है उधर, वहाँ पर एक डीप सी एरिया है, जहाज़ आके वहाँ की बंदरगाह पे इजीली लग जाते हैं, अनलोड हो जाते हैं, लोड हो जाते हैं। तो एक बड़ी जो है फैसिलिटी की बात होती है। बहुत कम ममालिक हैं जिनके पास ऐसी पोर्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान उन खुशनसीब ममालिक में से एक है। CPEC के हवाले से अगर आपको बताऊं तो CPEC जो है वो चाइना का एक मंसूबा है, BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी शहरक आप कह सकते हैं। पूरी दुनिया में वो फैला हुआ मंसूबा है, यानी कि चाइना से वो शुरू होता है और फिर दुनिया में फैला हुआ एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कह सकते हैं, मेगा मंसूबा उसको आप चाइना का कह सकते हैं। उसकी शहरक जो है वो CPEC है, यानी कि चाइना ने जो है अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ अदा किया है। जो हेल्प पाकिस्तान ने चाइना की करी, उसके बदले में अब चाइना जो है पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाने जा रहा है CPEC के थ्रू। बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ आ रही हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट कर रही हैं। जो चाइना एक दुनिया की इंडस्ट्री, आप कहते हैं कि ना, दुनिया की इंडस्ट्री चाइना बन चुका है, अब वो चाइना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो गवादर के अंदर होने जा रही है। मुतादिद मंसूबे जो हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की जानिब से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से जो है गवादर के अंदर अनाउंस किए गए, गवादर की डेवलपमेंट के अंदर अनाउंस की गई। बहुत सारी डेवलपमेंट हमें रिसेंट टाइम के अंदर 2015 के बाद से बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। वहाँ पे फ्री जोन्स दिखे, वहाँ पे गवादर का बड़ा खूबसूरत सा हमें स्टेडियम दिखा, एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन हमें दिखी, बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पर दिखती चली गई। मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद आगे चलते हुए बताते हैं कि रियल इस्टेट मार्केट गवादर की किस तरीके से है। गवादर की जो रियल इस्टेट मार्केट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। ऑब्वियस है, एक सहरा था पहले, अब इसकी मिसाल इस तरीके से ले लें कि एक सहरा है, वहाँ पे अगर मैं कोई घर बनाता हूँ, वहाँ पे मैं बड़े बड़े से जो है बड़ी बड़ी डेवलपमेंट अगर करना शुरू कर देती है कोई गवर्नमेंट, तो उसकी जो डिमांड है उस एरिया की वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सिमिलरली जो सिनेरियो है वो गवादर के साथ है। पहले वो इतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन वहाँ पे चाइना की नज़र पड़ी, वहाँ पे पाकिस्तान की नज़र पड़ी और वहाँ पर डेवलपमेंट जब होना शुरू हुई, हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े मंसूबे लगना शुरू हुए, बेहतरीन किस्म की एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट हुई और भी बहुत सारे मंसूबे जो आगे जाके आपको इस वीडियो में बताऊँगा, वो जब वहाँ पे बनना शुरू हुए तो ऑब्वियस है वहाँ पे लोगों ने अपना इंटरेस्ट जो है शो कर दिया। ऑब्वियस है, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि एक मुकम्मल सहूलियात से आरास्ता ज़िंदगी वो गुजारें, तो गवादर उनके लिए जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट हुकूमत की जानिब से ही हो रही है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो चाइना की जानिब से हो रही है, तो उसकी जो डिमांड है रियल इस्टेट के हवाले से भी वो इंक्रीज़ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता और ग्रेजुअली वो बढ़ती जा रही है। वो रुकी नहीं है, वो स्टेबल नहीं हुई है, वो बढ़ती जा रही है। वक्त आने वाले वक्तों में आप इसकी जो डिमांड है वो आसमानों पर देखेंगे। तकरीबन $65 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना ने गवादर के अंदर करी है, यानी कि $65 बिलियन कम रकम नहीं होती है। बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो CPEC के थ्रू गवादर के अंदर होने जा रही है। $65 बिलियन जैसे मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से जो है वो चाहे गवादर के अंदर काफ़ी जो मंसूबे हैं वो बनने जा रहे हैं। मंसूबों की अगर मैं आपको लिस्ट बताता चलूँ तो वो लिस्ट मेरे पास मौजूद है, जिसके अंदर इंक्लूड है डिसैलिनेशन प्लांट, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा बेहतरीन पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो गवादर के अंदर बनने जा रहा है। इधर मैं एक बात इंक्लूड भी करूँ कि बहुत सारे दुनिया के ऐसे भी जहाज़ हैं जो आज तक पाकिस्तान के
रनवेज पे यानी कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के अंदर वो उतर नहीं सकते, लैंड नहीं कर सकते, लेकिन गवादर के अंदर ऐसा होना मुमकिन हो जाएगा। वो बेहतरीन किस्म का जो है ना मॉडर्नाइज एयरपोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है वहाँ पर, और कुछ सालों में उसकी जो कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे बनाया गया है। एक्सप्रेस वे की जो है वो पिक्चर्स जो है वो हुकूमत की जानिब से कुछ टाइम पहले रिलीज़ की गई थी, और बहुत सारी आवाम ने, पूरी दुनिया ने जो है उसमें को बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा जो है ना कहते हैं जो साहिली पट्टी के साथ एक बड़ा बेहतरीन सा एक्सप्रेस वे बना हुआ देखा, और उसमें अपना इंटरेस्ट शो किया। वहाँ पर जाने का जो है लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। पाकिस्तान से नेशन वाइड जो है वहाँ पर लोग जा रहे हैं, उसको विज़िट कर रहे हैं। उसके बाद फ्री ज़ोन बनाया गया। फ्री ज़ोन के हवाले से आपको पता होगा कि वो टैक्स फ्री जोन्स होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगती हैं। जब इंडस्ट्री लगती हैं तो एक्सपोर्ट का जो सामान है या फिर पाकिस्तान की ज़रूरत की दूसरी चीज़ें हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो वहाँ पर लग जाती हैं। तो सिमिलरली सिनेरियो गवादर के साथ भी है, जिसमें से अभी मैं आपको बताऊँगा आने वाले वक्तों में कि एक बड़ी डेवलपमेंट जो है फ्री ज़ोन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर देखी गई है। और उसके बाद पाकिस्तान चाइना के जो फ्रेंडशिप के तौर पर एक होटल है, बड़ा इंटरनेशनल सतह का वो होटल है, वो प्लान किया गया है उधर। उसके बाद टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी जो है वो बनाया जा रहा है, यानी कि हर लिहाज से गवादर को जो है ना डेवलप किया जा रहा है। आप देखिए वहाँ पर आपको एयरपोर्ट मिल गया, वहाँ पर आपको होटल मिल गया, आपको वहाँ पर एक्सप्रेसवे मिल गया, डिसैलिनेशन प्लान यानी कि पानी की जो भी सिलसिला है उसको, उस मसले को हल कर दिया। उसके साथ साथ अगर आप वहाँ पर रहने जाते हैं तो वहाँ पर आपको बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए जो है वो कोई मसले मसाइल होंगे नहीं। वहाँ पर बड़े बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट पोर्ट सिटी बनाया जा रहा है। पोर्ट सिटी का आपको अंदाज़ा होगा, मैंने अभी इस वीडियो के शुरू में बताया कि डीप सी पोर्ट गवादर के अंदर मौजूद है। वो बड़ा स्मार्ट सा है जो दुनिया की जो है ना निगाहों का मरकज़ बना हुआ है। आने वाले वक्तों में बड़े बड़े ममालिक कहते हैं ना कि बड़े ममालिक, चाइना से भी बड़े ममालिक जो जिनकी एक हिस्ट्री रही है, अब मैं उनका खुलकर नाम नहीं ले सकता, लेकिन बड़े ममालिक जो है वो उधर अब इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। और रीसेंट टाइम्स में जो है वो ऐसी डेवलपमेंट देखने में आई है। उन ममालिक की तरफ से इंटरेस्ट शो किया गया पाकिस्तान में जो कभी पाकिस्तान को पूछते भी नहीं थे, जिन्होंने पाकिस्तान में कभी किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो है फ़ोन कॉल भी नहीं की थी, लेकिन अब वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कॉल्स भी कर रहे हैं और इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। डेवलपमेंट हो रही है बड़ी तेज़ी से, तो वो गवादर की वजह से हो रही है। गवादर, मैंने आपको कहा ना कि पूरी दुनिया की नज़रों का जो है वो मरकज़ बना हुआ है, तो वो जो उसका जो मेजर पॉइंट है, वो उसका जो पोर्ट है, वो उसकी बड़ी ख़ास बात है। अब आने वाले वक्तों में जो है गवादर UAE और शंघाई जो चाइना का सिटी है, डेवलप्ड सिटी है, उसको भी टक्कर देने के लिए गवादर जा रहा है। यानी कि UAE के आप बेहतरीन सिटीज़ में से देख ले सकते हैं, आपके सामने दुबई की मिसाल अपने आप है, शंघाई की मिसाल अपने आप है। अब गवादर उस सतह का बनने जा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, जब शंघाई और दुबई की बात आ जाती है और उसके लेवल पर कोई चीज़ बनने जा रही होती है, तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप रियल इस्टेट के अंदर लगा सकते हैं। यानी कि जब हर सहूलियात दुबई जैसी वहाँ पर मौजूद होंगी, तो फिर घरों की तादाद और रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा होगा। वो मेरी बात आपको याद आ जानी चाहिए कि मैंने आपको कहा आने वाले वक्तों में आप इसकी डिमांड जो है वो आसमानों पर देखेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही होगा। जिस रोड का मैंने जिक्र किया था वो तकरीबन 500 किलोमीटर यार्ड्स का जो है वो कोस्टल रोड है, यानी कि पूरा का पूरा जो है वो जो रोड है वो साहिली पट्टी के साथ 500 किलोमीटर यार्ड इसका जो है एक बड़ा बेहतरीन सा जो है ना, बड़ा वेल फर्निश्ड आप कह सकते हैं, या फिर वेल डेवलप्ड जो रोड है, कोस्टल रोड, वो बनाया जा रहा है, बनाया जा चुका है। उसकी पिक्चर्स भी जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दी हैं, और बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा, अगर उसको आप ऊपर से व्यू देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा जो है वो पेश करता है। इसी के साथ साथ गवादर के अंदर आने वाले वक्तों में मेरीन टूरिज़म भी देखा जाएगा। ऑब्वियस है, पोर्ट की जैसे मैंने आपको अहमियत बताई है, पोर्ट जो है ना ये बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है लोडिंग अनलोडिंग शिप्स की जो है आना जाना ये सब जो है लगा रहेगा। उसके बाद जब जिन लोगों को समुंदर पसंद है, जिन लोगों को समुंदर के किनारे पसंद है, उन लोगों के लिए दुनिया भर में गवादर जो है वो तवज्जो का मरकज़ है। क्योंकि उन लोगों को एक ऐसा सिटी चाहिए जहाँ पर इंटरनेशनल सतह का होटल हो, जहाँ पर इंटरनेशनल सतह की सारी सहूलियात मौजूद हों, एयरपोर्ट हो, दूसरी चीज़ें हों मौजूद, और वहाँ पर फिर एक बड़ा बेहतरीन सा जो है ना समुद्री किनारा भी बना हुआ हो, तो वो लोगों के लिए जो है ना टूरिज़म
को इंक्रीज़ कर देता है, लोगों की लिए जो है अहमियत को बढ़ा देता है। पाकिस्तान में टूरिज़्म की आप बात सुन रहे होंगे रिसेंट टाइम के अंदर, तो गवादर का भी एक बड़ा अहम रोल है मेरीन टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं गवादर की जो डेवलपमेंट है उसमें कोरोना के हवाले से। कोरोना ने आपको जैसे पता है कि पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया का जो पहिया था वो रुक सा गया था, अनसर्टेनिटी देखी दी गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गवादर के अंदर दोबारा चीज़ें जो नॉर्मल हो गई हैं और डेवलपमेंट जो बड़ी तेज़ी के साथ आगे की जानिब बढ़ रही है। अब आते हैं रियल इस्टेट के इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की तरफ गवादर के अंदर। तो आपको बताता चलूँ कि रीसेंट टाइम्स के अंदर कुछ टाइम पहले ही पीएम इमरान खान जो है वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया था और जो है और आने वाले मंसूबों की जो है ना लॉन्च किया था। उनको बोला था कि वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो, वहाँ उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो। तो यानी कि पहले ही एक इंटरनेशनल सतह के जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो बनाए जा रहे थे, अब और उसके अंदर मज़ीद इजाफा किया है इमरान खान के विज़िट के बाद जो है वहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। और भी जिनकी डिटेल्स अभी वाज़े तौर पर बताई नहीं गई हैं या फिर मार्केट के अंदर मौजूद नहीं हैं, वरना उनकी भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता। यानी कि आप मेरी बात को थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा गौर करें कि पहले ही जो सहूलियात हैं वो आधी से ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर उन प्रोजेक्ट्स के अंदर हो चुकी है। उसके बाद पीएम इमरान खान वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अनाउंस करते हैं। तो आप अहमियत को समझें इस बात की कि रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है अब वो तेज़ी के साथ जो है गवादर के अंदर बढ़ रहा है और बड़े बड़े ग्रुप्स जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने रियल इस्टेट के हवाले से अपना इंटरेस्ट शो करना गवादर के अंदर शुरू कर दिया है। अगर हॉट पॉइंट की बात करें, गवादर का जो हॉट पॉइंट होगा यानी आने वाले वक्तों में हमारे एनालिसिस के मुताबिक तो वो एयरपोर्ट के करीब की जो जगह होगी यानी कि आसपास का जो एरिया होगा वो बड़ा हॉट पॉइंट जो उसको करार दिया जा रहा है। वहाँ पर जो रियल इस्टेट का बिज़नेस है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप्ड होता हुआ नज़र आएगा। और ऐसे ही हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं कि जो हॉट पॉइंट एक गवादर ख़ुद इट्सेल्फ गवादर जो है वो एक बड़ा हॉट पॉइंट है बना हुआ पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन उसके अंदर अगर आप किसी एक बड़े बेहतरीन सी जगह की बात करेंगे तो जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द का जो एरिया है वो रियल इस्टेट के एतबार से बड़ा जो है अहमियत का हामिल है। इसी के साथ साथ रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है गवादर के अंदर वो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं वहाँ पर वो उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, उधर डेवलपमेंट कंप्लीट होती जाएगी, वैसे वैसे वहाँ पर जो है रेट्स, वहाँ पर जो उनकी डिमांड है रियल इस्टेट की वो बढ़ती जाएगी। तो और इसका अंदाज़ा जो है गवादर का जो एक मेन रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, इकॉनमी का आपको पता है, मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाऊंगा। इकॉनमी के काफ़ी इश्यूज़ पाकिस्तान फेस करता रहता है और कर रहा भी है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए गवादर का जो एक किरदार है वो बड़ा अहम समझा जा रहा है आने वाले वक्तों में। इसी के साथ साथ अपने होस्ट ताहा मलिक को दीजिए इजाज़त। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।